2024 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली। तो राइजोपस जो है वो एक ब्रेड फंगस है। उस्टेलिगो की बात करें तो उस्टेलिगस एक स्मट फंगस है। पुसीनिया जो है वो रस्ट करता है और अगैरिकस मशरूम है। तो इसके हिसाब से ए का हो जाएगा 3, जो कि 2 ऑप्शन है, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। इसके हिसाब से पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो नीट 2024 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। तो नॉट को याद रखना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या फ्रूटिंग बॉडी। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये जो है इसका ऑप्शन रहेगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ये क्राइटेरिया है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ये जो है ये क्राइटेरिया नहीं है जिसके ज़रिए क्लासिफिकेशन होता है फंगाई का। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हाउस फ्लाई जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करती है। तो हाउस फ्लाई जो है वो मुसेरिया फैमिली को बिलोंग करती है। तो इसके लिए जो है 4th ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये नीट 2023 के मणिपुर में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन सेम नीट 2023 में पूछा गया था मणिपुर में। एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। द नेमिंग सिस्टम वॉज प्रपोज बाय जी। तो नेमिंग सिस्टम जो है वो कैरलस लीनियस ने प्रपोज किया था। और एक्स और वाई क्या है, पहले जो है वो जेनरिक नेम आता है, उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट आता है। तो इसके हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट ज़्यादा सही है, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। नीट 2022 रीअटेम्प्ट में पूछा गया था, मैड काउ डिजीज़ इन कैटल एंड सीआर जेकब डिजीज़ इन ह्यूमंस आर ड्यू टू इन्फेक्शन बाय प्रायॉन्स। प्रायॉन्स की वजह से जो है वह ह्यूमंस में सीआर जेकब डिजीज़ देखा जाता है, और जिसको मैड काउ डिजीज़ बोलते हैं कैटल के अंदर। और प्रायॉन्स जो है वो क्या होता है, एक एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 स्टेटमेंट दी गए हैं। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज और माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होती, वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, उसके पास सेल वॉल नहीं होती, और वो सबसे छोटा मतलब लिविंग सेल्स है। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज से डेफिनेटली पास कर सकता है, क्योंकि वो सबसे छोटा लिविंग सेल्स होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है और सेकेंड ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ एनिमल्स। असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले आता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। इसके लिए एक ट्रिक ये है, आप ऐसे याद कर सकते हो, किंग प्लेइंग चेस ऑन फाइन ग्रीन चेयर। इसके ज़रिए आप इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2022 का, आइडेंटिफाई द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम जो है वो कॉनिडिया पाया जाता है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। बर्ड जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है, तो इसके लिए कॉनिडिया जो है वो एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नीट 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हीटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं, वो ऑटोट्रोफ, हीटरोट्रोफ सब होते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन तो गलत है। स्लाइम माउस आर सैप्रोफाइटिक, ये सही है, लेकिन वो किंगडम मोनेरा के अंदर नहीं आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। माइकोप्लाज्मा है डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, और जो साइनोबैक्टीरिया है वो उसका पार्ट होता है, यू बैक्टीरिया में आता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो सही है और बाकी सब गलत। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फ्यूजन ऑफ 2 सेल इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी, नहीं, उसे प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस को बोला जाता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड शी सेल्स, ये गलत है। हीटरोसिस्ट में वो फिक्स करते हैं।
ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। नहीं, सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, क्योंकि प्लाज्मोगेमी जो है वो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जब मिलते हैं दो गैमीट्स के, उससे बनता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के पास क्या होता है, वो होते हैं, उनके पास डीएनए नहीं होता, तो ये तो गया, ये भी गया। उनके पास जो है वो आरएनए होता है, लेकिन प्रोटीन कोट नहीं होता, तो इसके लिए जो है वो ये वाला ऑप्शन सही है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। वायरॉइड्स को जो है वो टीओ डायना ने डिस्कवर किया था 1971 में। क्वेश्चन नंबर 12 नीट ओडिशा 2019 में पूछा गया था। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लैडोफोरा को लिया इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू अ प्रिज्म। उसने क्या देखा, ये एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है जो गलती से इधर आ गया, लेकिन इसका आंसर जो है वो ये होगा, ब्लू एंड रेड लाइट। अब बात करें, नीट 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, हेलोफाइल्स कहाँ पे पाए, और मैच द कॉलम है कि ये ऑर्गेनिज्म है और ये उनकी हैबिटेट्स कि वो कहाँ पाए जाते हैं। हेलोफाइल्स, हेलो मतलब सॉल्ट, तो सॉल्टी एरिया में पाए जाएंगे, तो ए का 4 हो जाएगा। थर्मोएसिडोफाइल्स, हमको पता है थर्मो का मतलब होता है हॉट, तो बी का 1। मिथेनोजेंस गट ऑफ रूमिनेंट्स में पाए जाएंगे, तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 के हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते तो नीट 2019 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये बात याद रखना है कि करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो क्लेविसेप इज द सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड्स एंड एलएसडी, कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड अस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसी। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए ये तो नहीं हो सकता। यीस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, तो क्लेविसेप जो है वो सोर्स होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इधर तो इनकरेक्ट पूछा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अस्कोस्पोर जो है वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं और कॉनिडिया एक्सोजेनसली, तो ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट पूछा है तो ये नहीं रहेगा। ये जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो वो फिलामेंटस बॉडी तो शो नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, इसीलिए इसे टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें भी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, करेक्ट नहीं। वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये तो सच बात है, इसीलिए ये नहीं होगा। वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। प्रायॉन जो है वो कंसिस्ट करते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का, ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वायरसेस इज द प्रोटीन कोड, ये गलत स्टेटमेंट है। उनका जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है वो इन्फेक्शियस होता है, प्रोटीन कोड इन्फेक्शियस नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो सही है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, नीट 2019 में ओडिशा के अंदर पूछा गया था, मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, फ्री आरएनए। तो ये तो नहीं, वायरस से तो नहीं होता है, और एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रायॉन्स के ज़रिए होता है ये, तो इसीलिए एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 17 2019 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पल्यूटेड एरियाज, ये सही है, ये पहला ऑप्शन ही सही है। क्योंकि जो लाइकेंस है वो वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, वो पल्यूटेड एरियाज़ में नहीं पाए जाते, वो अनपल्यूटेड एरियाज़ में ही पाए जाते हैं। एल्गल कंपोनेंट को जो है वो हम लोग फाइकोपियन बोलते हैं, तो ये गलत है, और फंगल कंपोनेंट को माइकोपियन बोलते हैं, तो ये भी गलत है। और लाइकेंस आर नॉट गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, नो, लाइकेंस आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, तो ये भी गलत है। तो यही ऑप्शन खाली सही है, लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज़, बाकी सब गलत है। अब 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोकैरियोट, मतलब इनमें से प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है। सैक्रोमाइसिस, मायोबैक्टीरियम, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक। सो जो नॉस्टॉक है ये एक बैक्टीरिया है, ऑसिलेटोरिया भी एक बैक्टीरिया है, ये दोनों साइनोबैक्टीरिया है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया जो है वो फंगस है,
ये भी बैक्टीरिया, नाम से ही पता चल रहा है ये तो बैक्टीरिया है, तो ये तीनों नहीं होंगे। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया जो है ये एक फंगस है, तो इसीलिए ये ऑप्शन रहेगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। ये इथेनॉल बनाने में यूज़ होता है, यीस्ट है एक टाइप का, तो ये प्रोकैरियोट नहीं होता है, यूकैरियोट में आता है। किंगडम फंगाई जो है वो यूकैरियोट में आता है, इसीलिए ये ऑप्शन रहेगा। नीट 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। तो डायटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन कहलाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डायटम्स होगा। नीट 2018 का एक और एक क्वेश्चन, सीलिए जो है वो डिफ़र करते हैं अदर प्रोटोजोन से। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन में सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स ये सब आते हैं, तो वो कैसे डिफ़र करते हैं, उनके पास ऐसा क्या स्पेशल फीचर होता है। तो उनके पास जो है वो 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए वो जो है दूसरे प्रोटोजोन से डिफ़र करते हैं। ये जो है यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग, ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का है, तो ये नहीं होगा। फ्लैजिला फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का ये भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नीट 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में आर्के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट रहने में मदद करता है। एक्सट्रीमली सॉल्ट हेलाइन कंडीशन में आर्के बैक्टीरिया में भी जो है हैलोजेंस पाए जाते हैं, टू बी प्रिसाइज। नीट 2017 का क्वेश्चन, वायराइड्स कैसे डिफ़र करते हैं वायरसेस से। तो वायरसेस के पास डीएनए आरएनए दोनों होता है, लेकिन वायरॉइड्स के पास जो है सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। तो डीएनए वाला तो गया, ये भी गया, और आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट द प्रोटीन कोड, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा, ये वाला, बाकी सब इन नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन नीट 2017 का, कौन सा ऐसा सेल है जो स्मॉलेस्ट होता है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती और पैथोजेनिक होता है और ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटे होते हैं, ये बिना सेल वॉल के पाए जाते हैं और ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं एनाएरोबिक कंडीशन में, और ये कंपल्सरी पैथोजेनिक होते हैं, तो ये ऑप्शन याद रखना है। नीट 2017 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के लिए ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो स्टिकी कैरेक्टर डालता है। ये क्वेश्चन तो जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ गया। नीट 2017 का क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है, अब डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो फिशन के पहले होता है। अब बैक्टीरिया की बात करें तो उसके अंदर ये न्यूक्लियोलस तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो यही ऑप्शन रहेगा। अब उसके बाद बात करें नीट 2016 का क्वेश्चन, मीथेनोजेंस बिलोंग्स टू। मीथेनोजेन जो है वो आर्के बैक्टीरिया में आते हैं। स्लाइमोस तो एक प्रोटिस्ट है, ये तो पहले ही गया। डायनोफ्लैजिलेट्स भी प्रोटिस्ट है। मीथेनोजेंस एक बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मीथेनोजेंस आर्के बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, यू बैक्टीरिया के अंदर नहीं। 27 ये 2016 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगाई। रॉन्ग पूछा गया है, राइट नहीं, ये बात याद रखे, रॉन्ग पूछा गया। तो दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये ऑप्शन सही है। यूनिसेलुलर जो है वो यीस्ट होता है, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम, तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन रॉन्ग पूछा है इसीलिए ये नहीं होगा। दे आर यूकैरियोटिक, सही है, वो यूकैरियोटिक होते हैं। दे आर हीट्रोट्रोपिक, ये बिल्कुल सही है, हर फंगाई जो है हीट्रोट्रोपिक ही होते हैं, लेकिन रॉन्ग पूछा है तो ये भी नहीं होगा। ऑल फंगाई पोजेसेस अ प्योरली सेलुलोसिक वॉल, नहीं, फंगाई की जो वॉल होती है वो चिटिन से बनी हुई होती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोस से होती है, तो ये ऑप्शन जो है वो इससे मैच करेगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन टिक करना है। अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ। नीट 2016 में पूछा गया था रॉन्ग स्टेटमेंट, देखिए इसी में भी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। तो डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ये सही है। द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर ईजिली डिस्ट्रक्टेबल, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो डाई एटम्स की वॉल होती है वो सिलिका से बनी हुई होती है और सिलिका इतनी जल्दी जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए डायटोमेशियस अर्थ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिलिका से बनी हुई होती है वो, इसीलिए डायटम जो है वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन में, तो ये दोनों सही है, ये गलत है, इसीलिए जो ये ऑप्शन हमारा होगा
सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है इसीलिए, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इस स्टेटमेंट के लिए। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स पूछा है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस के लिए, तो बायोगैस के लिए तो मिथेनोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये वाला ऑप्शन रहेगा उसके लिए। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नीट 2016 में पूछा गया था कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट ज़्यादा पूछे गए हैं, तो फाइकोमाइसिटीज़ को हम लोग एल्गल फंगाई बोलते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन तो गया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, ये भी सही है। गोल्डन एल्गे ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्मिड्स, ये भी सही है। यू बैक्टीरिया कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया, नो, यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नीट 2016 का क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगस, फंगस किससे बना हुआ होता है? चिटिन से, ये सही है। सेलुलोसिक वॉल जो है वो प्लांट में पाई जाती है, इसमें नहीं, और पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल वॉल में पाई जाती है। चिटिन जो है वो फंगस में पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है वो चिटिन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? दियर RNA इज ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कितनी बार अब तक पूछा गया है वायरॉइड्स के रिलेटेड, तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक 3-4 बार आ चुका है। दियर RNA जो होता है वो लो मॉलिकुलर वेट का होता है, हाई का नहीं, और इसमें जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा गया है, ये बात याद रखिए, तो इसके लिए ये ऑप्शन ही, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे का ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं कि ये स्मॉलर होते हैं वायरसेस से, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन गया। और दे कॉज इन्फेक्शन, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन भी गया। और उनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, ये भी, तो पहला ऑप्शन ही जो कि लो मॉलिकुलर वेट का होता है, लेकिन द रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन रहेगा। यार RNA इज ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट। क्वेश्चन 33 की बात करें नीट 2016 का, तो क्रेसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइमॉल्स, ये किस किंगडम के अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नीट 2015 का क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। तो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है। ब्राउन एल्गे के पास क्लोरोफिल A, C, फ्यूकोजेंथिन होता है, और आर्किगोनिया जो है वो फाउंड होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के अंदर, और म्यूकर के पास जो है वो बाइफ्लैज। तो इसके हिसाब से जो जिम्नोस्पर्म होता है, नॉर्मली एंडोस्पर्म ट्रिप्लर होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, तो इसीलिए ये करेक्ट है, तो ये ऑप्शन गया। ब्राउन एल्गी के पास फ्यूकोजेंथिन होता है, क्लोरोफिल A और C होते हैं, ये भी गया। आर्किगोनिया जो है वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, तो ये भी गया। म्यूकर जो है वो बायोफ्लैजिलर जूस्पोर नहीं दिखाता, इसीलिए ये स्टेटमेंट इस ऑप्शन के लिए करेक्ट है। अगले सम पे जाते हैं। नीट 2015 में पूछा गया था ये, इम्परफेक्ट फंगाई जो डिकम्पोजर्स होते हैं और लिटर और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, वो होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़, तो फोर्थ ऑप्शन रहेगा। नीट 2015 का ये भी क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर जो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैच करने रॉक्स और होस्ट टिश्यूज़ में, तो उसका आंसर है फिम्ब्रिए, ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को। ये जो है वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, बैक्टीरिया को अटैच करने हेल्प करते हैं रॉक्स और होस्ट टिश्यूज़ में, ये याद रखना है। फ्लैजिल और सीलिया खाली लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, फिम्ब्रिए हेल्प नहीं करते। ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, आउटग्रोथ होता है जो सेल से बाहर निकलता है। नीट 2015 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। द वायरॉइड्स वे डिस्कवर्ड बाय DJ एवेनस, को यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि वायरॉइड्स को जो है वो टीनो डायना ने डिस्कवर किया था। तो हमें करेक्ट ऑप्शन तो मिल गया है, और भी पढ़ते हैं कि द टर्म कंटेजियम विवियम फ्लूइडम जो है MW बेजर्निक ने किया था, ये तो सही है। ये वाला भी सही है। मोज़ाइक टबैको डिजीज़ है वो, और एड्स जो है वो वायरस के कारण ही होता है, अक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और WN स्टैनली ने जो है वो 1935 में बताया था कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें रॉन्ग पूछा है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नीट 2015 का क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल जो है वो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन तो है डायटम्स, क्योंकि डायटम्स के अंदर जो वॉल्स होती है वो सिलिका से बनी हुई होती है, तो वो 2 ओवरलैपिंग शेल बना देते हैं। और डायटम्स कौन से फाइलम में कौन से क्लास में आते हैं? क्रेसोफाइट्स के अंदर, तो इसका ऑप्शन रहेगा क्रेसोफाइट्स। नीट 2015 का क्वेश्चन,
रॉन्ग स्टेटमेंट निकाल के बताओ। सम फंगाई आर एडिबल, ये तो बात सही है, तो ये ऑप्शन तो रहा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है मोनेरा में, सेल इस ये जो है वो गलत रहेगा। सेल वॉल एब्सेंट होती है एनीमिलिया में, ये तो सही है, तो ये गलत हो गया। एनीमिलिया के पास सेल वॉल नहीं होती, प्लांट के पास सेल वॉल होती है। प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेटिक होते हैं और हीटरोट्रोपिक भी होते हैं, यूग्लिना हीटरोट्रोपिक होता है, ये सही है, तो ये भी गलत। अब मोनेरा की हम लोग बात करें तो मोनेरा बैक्टीरिया से बना होता है। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया नहीं जाएगा, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। नहीं, 2015 का क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, ये पहला ही स्टेटमेंट है, क्योंकि मॉरल्स और ट्रफल्स जो है वो एडिबल मशरूम होते हैं और वो डेलिकेसीज माना जाता है। और अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, अगले स्टेटमेंट। यीस्ट यूनिसेलुलर होता है, ये सही है, और वो फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का एग्जांपल ले लो, वो इथेनॉल बनाने में यूज़ होता है। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर होता है, एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने। न्यूरोस्पोरा जो है वो यूज़ होता है बायोकेमिकल जेनेटिक्स में। और न्यूरोस्पोरा को जो हम लोग ड्रोसोफिला भी मानना जा सकता है एनिमल किंगडम का। न्यूरोस्पोरा बहुत यूज़ होता है बायोकेमिकल जेनेटिक्स में, तो पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, इसीलिए वो इसका आंसर होगा। नहीं, 2015 का क्वेश्चन, सेल वॉल किस में प्रेजेंट नहीं होती? माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक, एस्पेरिगलस या फुनारिया, इन चारों में से किसके पास सेल वॉल नहीं होगी? नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है, उसके पास सेल वॉल होती है, तो ये गया। एस्पेरिगलस के पास भी सेल वॉल होती है, फंगस है, चिटिन से बनी हुई। फुनेरिया प्लांट है। माइकोप्लाज्मा, ये देखो ये भी क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, वो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन रहेगा। नहीं, 2015 का क्वेश्चन, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन म्यूकर, वुचेरिया, वॉलवॉक्स या एनाबिना, इन चारों में से किसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता? ट्रू न्यूक्लियस नहीं मतलब वो यूकैरियोटिक नहीं है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो म्यूकर जो है वो फंगस है, तो वो प्रोकैरियोटिक है, तो ये तो गया। वॉलवॉक्स और वुचेरिया भी जो है, वॉलवॉक्स एक प्लांट है, तो वो भी यूकैरियोटिक है, तो ये दोनों गए। एनाबीना जो है वो एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया है, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो इसीलिए उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मैच द कॉलम करता है। ऑल्टरनेरिया, म्यूकर, अगेरिकस और फाइटोप्थेरा दिया हुआ है, तो म्यूकस जो है वो किस फाइलम के अंदर आता है? इसकी बात करें ऑल्टरनेरिया की, तो ये वाला ऑप्शन ही मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेरिया जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में आता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में कोलियोट्रिकम, ऑल्टरनेरिया और ट्रिकोडर्मा, तीन ही एग्जाम्पल है उसके। ऑल्टरनेरिया आ गया। और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उनके पास सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज होता है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नहीं, 2014 का क्वेश्चन है। 5 किंगडम सिस्टम जो है वो आर.एच. विट्टेकर ने किया था, वो किस चीज़ों पे बेस नहीं है? मतलब इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे वो बेस नहीं है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। इसका आंसर जो है वो पहला वाला ही रहेगा। तो आर.एच. विट्टेकर ने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सिस्टम बनाया था। ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं था किंगडम को डिवाइड करने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नहीं, 2014 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड्स एंड कैप्सोमियर्स? तो टबैको मोसाइक वायरस इसका ऑप्शन होगा। एक डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। अगले क्वेश्चन जो है नहीं, 2014 का क्वेश्चन है। वायरसेस हैव, वायरसेस के पास क्या होता है? डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। बोथ डीएनए आरएनए, तो ये तो गलत हो गया, या तो आरएनए रहेगा या तो डीएनए रहेगा, दोनों एक ही साथ में नहीं हो सकते। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये 2014 का क्वेश्चन। आर्के बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, किस चीज़ में डिफ़र करते हैं? तो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उसमें वो जो है डिफ़र करते हैं आर्के बैक्टीरिया, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा।
क्योंकि जो आर्के बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो उन्हें मदद करता है एक्सट्रीमली हार्ड कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। उसके एग्जांपल्स आपको पता ही है, मीथेनोजेंस, थर्मासिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स। ये एक्सट्रीम कंडीशन में इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि उनके पास सेल वॉल का अलग स्ट्रक्चर होता है। अब नीट 2014 का क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो जो मीजोजोम्स है वो परफॉर्म करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, ऑर्गेनल्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। मीजोजोम जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया के बैक्टीरिया के अंदर। नीट 2014 का क्वेश्चन, मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। बैक्टीरिया फ्लैजिला के जरिए मूव करते हैं। बैक्टीरिया के पास सीलिया नहीं होता है, सीलिया के जरिए लोकोमोशन होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सीलिया नहीं होता। और जो फिम्ब्री और पीली जो है ये सरफेस आउटग्रो स्ट्रक्चर ज़रूर है, लेकिन ये लोकोमोशन में मदद नहीं करते। तो इसका आंसर जो है वो फ्लैजिला हो जाएगा। नीट 2014 का क्वेश्चन है, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो इसका ऑप्शन जो है वो रोडोस्पिरिलम होगा 2014 के क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए, नीट 2013 का क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनिज्म डीप सी वाटर पे पाया जाएगा। तो आर्के बैक्टीरिया जो है वो हार्श कंडीशन में लीव करते हैं, तो इसका आंसर आर्के बैक्टीरिया होगा, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अलग होती है। 52 का क्वेश्चन नीट 2013 का, अभी पिगमेंट जो है वो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो पिगमेंट जो है वो कौन देता है, क्रोमैटोफोर्स जो है वो पिगमेंट देता है, कलर्स देता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। इसीलिए तो उन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि वो उनके पास कलर्स होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्रोमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स जो है वो रूट है जो कि प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, तो ये तो गया। बेसल बॉडी सीलिया फ्लैजिला बनाती है, ये भी गया। हीट्रोसिस्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये भी गया। तो इसीलिए जो है वो क्रोमैटोफोर्स होगा ऑप्शन। कर्नाटका नीट में पूछा गया था 2013 में कि वाई इज़ अ कैप्सूल एडवांटेजेस टू अ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया को कैप्सूल क्या एडवांटेज देता है। तो बैक्टीरिया कैप्सूल जो है वो एक लेयर बना देता है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन से। तो पहला ऑप्शन ही जो है वो करेक्ट है। ये मीन्स ऑफ लोकोमोशन ये तो पहले गया, क्योंकि ये फ्लैजिला काम करता है। और इट अलाउज द बैक्टीरिया टू अटैच टू द सरफेस, इसका काम फिम्ब्रिये करता है। तो इसीलिए जो है वो प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, सही ऑप्शन हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये नीट में 2013 में पूछा गया था, क्या ट्रू है फंगाई के लिए। तो फंगाई के पास रिजिड सेल वॉल नहीं होती, हीटरोट्रोप्स होते, ये तो सही है। रिजिड सेल वॉल होती है उनके पास, उनकी सेल वॉल चिटिन से बनी हुई होती, तो ये ऑप्शन तो पहले गया। लैक का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं भाई, वो यूकैरियोटिक है, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और फैगोट्रोप्स, तो जो हीटरोट्रोप्स है ये सही ऑप्शन है, क्योंकि फंगाई जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। हीटरोट्रोप्स मतलब वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो सही है, हीटरोट्रोप्स। नीट 2012 का क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए वायरसेस के नज़दीक। वायरसेस पैरासाइट्स होते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है, तो ये नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स का कुछ इफेक्ट नहीं होता है उन पर। सिंथेसाइज कर सकते हैं एसिड और प्रोटीन्स, तभी तो उन्हें वायरसेस कहा जाता है, बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए ये भी गया। सबके पास हेलिकल सिमेट्री नहीं होती, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं, 2012 में पूछा गया था, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। न्यूट्रिशनल का मतलब होता है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, कौन दिखाता है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफिक भी हो गए, हीटरोट्रोफिक भी हो गए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स भी हो गए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स भी हो गए। फंगाई तो सिर्फ हीटरोट्रोप्स होता है, ये भी गया। एनिमेलिया भी हीटरोट्रोप्स होता है, ये भी गया। मोनेरा प्लांटे ऑटोट्रोप्स होता है, बाकी सारी चीज़ें नहीं दिखाता। सिर्फ मोनेरा ऐसा किंगडम है जो सारी चीज़ें दिखाता है, ऑटोट्रोप, हीटरोट्रोप, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, वो मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है, इसीलिए उसका आंसर मोनेरा होगा। ये 2012 का क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होता। तो इसका ऑप्शन रहेगा नॉस्टॉक, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है। पेनिसिलियम फंगस है, यूकैरियोटिक है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अगेरिकस फंगस है, इसके पास भी होता है। प्लांटे, ये तीनों यूकैरियोटिक है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। नॉस्टॉक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, इनके पास जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीट 2012 का क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया को क्या बुलाते हैं हम लोग, ब्लू ग्रीन एल्गे, सिंपल, तो ये ऑप्शन रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन 2012 का है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोकैरियोट।
विच आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो कर्ड फ्रॉम मिल्क तो हम लोग लैक्टोबैसिलस बनाते हैं। तो ये कौन से टाइप के बैक्टीरिया है? क्या वो साइनोबैक्टीरिया है? नहीं, साइनोबैक्टीरिया नहीं हो सकते। ब्लू ग्रीन एल्गे। आर्के बैक्टीरिया नहीं, ये भी नहीं है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ या हीटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ये वाले भी नहीं है। हीटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ये सब कामों में। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 2012 में पूछा गया था। विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइन टू द टेक्सोनॉमिक ग्रुप। तो चलो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। पैरामोशियम और प्लाज्मोडियम पेनिसिलियम को बिलोंग टू द सेम फाइलम एज पेनिसिलियम। तो किंगडम की बात करें तो पैरामोशियम तो जो है और प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा में आते हैं, पेनिसिलियम फंगस में आते हैं, तो ये तो गया, ये इनकरेक्ट है। लाइकेन इज़ अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ एल्गे, ये सही है, लेकिन प्लांट के ज़रिए बनता है, तो ये भी गलत हो गया। एल्गे और फंगस, सॉरी, एल्गे प्लांट और फंगस के ज़रिए बनता है लाइकेन, तो ये गलत हो गया। नॉस्टॉक एनाबिनर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, नहीं, ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का, तो ये भी गया। यीस्ट की बात करें तो वो ब्रेड और बियर बनाने में मदद करता है, सही बात है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया की बात करें, जिसको हम लोग बेकर्स यीस्ट बोलते हैं, वो यूज़ होता है और वो फंगस है, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो सही होगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन नीट 2012 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं प्लांट्स के साथ में और हेल्प्स करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में? तो इसका ऑप्शन जो है एजोटोबैक्टर, एस्पेरिगुलस और ट्रिकोडर्मा। ये न्यूट्रिशन तो प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये फ्री लिविंग होते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन सिर्फ ग्लोमस दिखाता है, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 2012 का क्वेश्चन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम वाला, उसमें क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला कहाँ पे आते हैं? तो क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला प्रोटिस्टा में आते हैं। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी में आते थे, लेकिन अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उनको करेक्ट करके प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है, तो ये सब इनकरेक्ट हो जाएंगे, प्रोटिस्टा सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे लोग एल्गे मार्क करते हैं, ये तब एल्गे होता जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होता। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम प्रोटिस्टा को टिक करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल? अब इनमें से कौन सा एक्ट करता है कैटलिस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर? इसका आंसर हो जाएगा 23S RNA। अगले क्वेश्चन की तरफ जाए। 64 2011 का क्वेश्चन है। यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज। यू बैक्टीरिया के अंदर कौन सा एक कंपोनेंट है जो रिजेंबल करता है यूकैरियोटिक सेल को? तो जो बैक्टीरिया की बात करें तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, दोनों सेम होता है। न्यूक्लियस तो खैर छोड़ो, प्रोकैरियोट में होता ही नहीं है। और सेल वॉल अलग होती है, राइबोसोम भी अलग होते हैं। यूकैरियोट्स में 80S होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं। तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों का लगभग रिजेंबल करता है एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन 2011 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट? नॉट पूछा है, ठीक है। तो पैरामोशियम जो है वो प्रोटिस्टा है, यूकैरियोट है। अमीबा भी एक यूकैरियोट है। यूग्लिना भी एक प्रोटिस्टा है, वो भी एक यूकैरियोट है। ईस्चेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, वो एक प्रोकैरियोट है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2011 का। इनकरेक्टली मैच कौन सा है इसमें से बताइए? रूट प्रेशर, गटेशन, पुसीनिया, स्मट, ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। उसके एलिगो जो है वो स्मट होता है, पुसीनिया जो है वो रस्ट कॉज करता है वीट के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 2011 का क्वेश्चन। द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम किंगडम। माइक्रोस्पोर्म जो है वो फंगस का होता है, तो फंगस का होता है किंगडम, तो वो किंगडम फंगाई को बिलोंग करता है। तो टेनिया जो है वो प्लेटिहेलमिंथस को बिलोंग करता है, ये गया। अस्केरिस अस्केलामिंथस को बिलोंग करता है। बुचेरिया भी अस्केलामिंथस को बिलोंग करता है। राइजोपस फंगस को बिलोंग करता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। राइजोपस ऑप्शन सही है। नीट 2010 का क्वेश्चन है। वायरस एनवेलप को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 2010 का। सिंगल सेल यूकैरियोट। अब जो प्रोटिस्टा होता है वो सिंगल सेल यूकैरियोट होता है। फंगाई तो मल्टीसेलुलर भी पाए जाते हैं। आर्के और मोनेरा तो प्रोटिस्टा है,
तो सिर्फ आर्के और मोनेरा प्रोकैरियोट्स है। सिर्फ प्रोटिस्टा है जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। उसका एग्जाम्पल क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास, ये सब हो गए। 70 क्वेश्चन 2010, सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक पीएच बिलोंग्स टू टू ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे जो बैक्टीरिया है वो आर्के बैक्टीरिया होते हैं जो बिलोंग करते हैं एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में रहते हैं, उनके सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट होगा, यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन की बात करें 2010 में पूछा गया था, वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। अभी हम लोग को पूछा गया है फ्री लिविंग होना चाहिए और एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन से अलग, मतलब ऑक्सीजन उनको नहीं चाहिए, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। तो बेजर्निका की बात करें और अजोटोबैक्टर, ये दोनों फ्री लिविंग होते हैं लेकिन वो एरोबिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं, इसीलिए ये गया और ये गया। राइजोबियम फ्री लिविंग नहीं होता, सिम्बायोटिक होता है, लेकिन वो एनारोबिक का काम करता है, लेकिन वो फ्री लिविंग थोड़ी ना है, वो तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो ये भी गया। तो सिर्फ और सिर्फ रोडोस्पिरिलम जो है वो फ्री लिविंग भी होता है और एनारोबिक कंडीशन में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अब मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं किस में? सैक्रोमाइसिस एक फंगाई है, यूकैरियोट है, इसमें पाए जाएंगे, ये गलत। प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा है, इसमें भी पाए जाएंगे। क्लमाइडोमोनास भी प्रोटिस्टा है, इसमें भी पाए जाएंगे। स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें, वो एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते क्योंकि वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अगला क्वेश्चन, डायग्राम को देख के उसका बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। ए जो है वो हेड होगा, बी जो है वो शीथ होगी, सी कॉलर और डी टेल फाइबर। तो उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है वो सही लग रहा, सी वाला ऑप्शन, ये वाला सही रहेगा। 2010 का क्वेश्चन है नीट के। अब आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो 2010 में पूछा गया था, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। इसमें से करेक्ट कौन कौन से ऑप्शन है? मिथेनोजेंस आर्के बैक्टीरिया होते हैं, सही है। मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मार्शी गैस में रहते हैं, ये सही है। नॉस्टॉक एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे है जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये सही नहीं है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, सही है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 ये ऑप्शंस रहेंगे, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।